वो चलते आगे कहानी लिखने। अब ग्रुप नंबर 17 जो तुमको याद कराए थे, तो तुम्हारे लिए प्रश्न है। एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। असल जिसने पीछे का नहीं पढ़ो पैनिक मत हो। तो मार्क कहता है प्रेजेंट सिचुएशन को सोचो, पास्ट का मत देखो, प्रेजेंट में जियो। अगर किसी को मानो पहले कुछ याद दे तो चीज को पहले कुछ याद दे तो सब कुछ हो जाता है समय के साथ। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसे प्रेजेंट सिचुएशन पे काम करो। और ये ग्रुप नंबर 17 इस फैमिली को बोलते हैं हैलोजेंस। और ये फैमिली बहुत काम का है। क्लास 12 का चैप्टर इसी पे है, हैलोअल्केन्स। और इस ग्रुप का नाम जो है फ्लोरीन, जो तुम्हें भी याद होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद याद किसने किया? ये 80 बोलते हैं एट ए टाइम। और चिंता मत करना, ये आसान, याद करना आसान है। भैया तो आपको तुमको एटॉमिक नंबर वो लिखने का, तो मैजिक नंबर बताया मैंने, चीजें याद कर सकते हो। 2, 8, 18, 32। जोएल को बताओ 9, अब जोड़ना है 8, फिर जोड़ना है 18, 8 जोड़े 17, 18 जोड़ो 35, फिर जोड़ना है 18, अब फिर जोड़ना है 32। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां तक कोई आया था, जहां तक बनाया तो उसी के आगे होगा। वहां बनाया तो P4 तक, ये P5 है। तो और इलेक्ट्रॉनिक कैसे वो बनाए थे इस फैमिली का? हीलियम के बाद चालू होगा 1s2, अब होगा 2s2, 2p5। और ये लॉजिक पता है कैसे लिख दे रहा है? 1s2, 2s2, 2p5। सेम तरह नियोन 3s2, 3p5। एकदम बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। हीलियम का नंबर हो गया 2, इसका एटॉमिक नंबर है 9, तो क्या जोड़ दिए? 7 ला दिए। सेम तरह से आर्गन, ये इलेक्ट्रॉनिक का सबसे आसान तरीका है, इनर्ट गैस। अब यहाँ पे आर्गन है 18 पे, अब चाहिए 17, अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे 3d लाना हो। यार तो पहले जो कर रहे हैं वही काम कर रहे हो, जो कुछ दिन पहले किसी ने पढ़ा था वही काम कर रहा है। क्रिप्टॉन, जेनॉन, Kr, 4d10। तो ये अगर किसी ने 2-3 दिन पहले पढ़ा है, सब कुछ सेम आ रहा है। पिछला ग्रुप में P4 था, यहाँ P5 आ गया। और एट ए टाइम में जेनर, Xe को बोलते हैं जेनर। यहाँ आया था 4f 14, 5d10, 6x2, 6p5। तो बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम, नियोन, आर्गन, हाँ ये हाई क्लोरीन, स्पेलिंग गलत। इसको याद करना बहुत सिंपल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किसी को हिंदी में लिखा होता है फिर कल, बाहर, आई, आंटी, ऐसे कुछ लोग याद करता है यूट्यूब चैनल कुछ लोग ऐसे। लेकिन ऐसा कुछ याद मत करो, सीधा याद कर जाओ। ऐसे गूगल पर देख कर कहीं ऐसे लिख रहा है कुछ लोग, समझदारी के साथ होता है, सरल जाता है। अब ये बात समझ गए, बार-बार बोल रहा है इसका कैसे पता चल रहा है प्रयोग टेबल पे? तो नहीं आपको पता क्या कर रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल है किसी को एग्जाम में, ये बहुत कुछ बता दे रहा है। ये 2 क्या बता रहा है? ये पीरियड नंबर 2 में है। देखो पीरियड नंबर 2 बैठता है, 2 नंबर पे है। और ये P5 क्या बता रहा है? ये जो बताया था मैंने, ये सब P ब्लॉक है 13 से 18। इस P ब्लॉक में टेक्निकली लिखवाए थे कि जब भी P ब्लॉक निकाले, ग्रुप नंबर निकालना तो 10 प्लस करो।
10 के बाद लास्ट में कितना आ रहा है 7, इसी ग्रुप नंबर है 17। अब 10 प्लस क्यों कर रहे हैं, 1 है 2 है, अब बीच का जगह मैंने छोड़ दिया 3 से 12, वो 12th क्लास का डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो तुमने 3 से 12 10 ऑर्बिट को छोड़ दिया, 10 ग्रुप्स को, इसलिए 10 प्लस करो। मतलब ग्रुप नंबर निकालने का तरीका 10 प्लस 7 17। जैसे ये पूछेगा पीरियड टेबल में बताओ इस एलिमेंट का पोजीशन कहां है, लास्ट में आ रहा है 6, इसलिए एलिमेंट है 6 पीरियड में। अब जोड़ के फिर देखो ये 7 है, इसका मतलब ये यहां पे है 80। देखो पीरियड नंबर 6, और इसको क्यों नहीं लिख रहा है उसका सीधा आपको पहले ही बता चुके हैं, 100 से ऊपर लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है। और आप ग्रुप नंबर 18 जो सबसे आसान सा ग्रुप है, जो तो पहले से याद है, बस 18 लिख देते हैं, पीरियड टेबल का काम हो गया। ग्रुप नंबर 18 लिखो और लिखो थोड़ा सा एक बार तुमसे, ग्रुप नंबर 18 जो नोबल गैस है, जिसको इनर्ट गैस बोलते हैं, लिखो लिखो ये थोड़ा सा याद कराते हैं, 17 18 पीरियड टेबल पूरा खत्म कर देना है, पूरा पीरियड टेबल। तो पीरियड टेबल आ गया ना, बहुत जरूरी चीज आ गया तुम्हें, पीरियोडिक टेबल। अब नोबल गैस एलिमेंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखो, अपने आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसका कन्फिगरेशन लिखोगे जो मथी नहीं लिखने का, यही इसी को तो कन्फिगरेशन बना रहे हैं, बस एलिमेंट एटॉमिक नंबर याद कर डालेगा, बस हो गया। हीलियम नियोन, हीलियम नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, वो बस नाम याद करो, जब लिख के और 2 मिनट सुनाओ तो। ग्रुप नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और लिखो उसका तुम जा रहे एक और कंसेप्चुअल की बताने, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी। जब उसी मैंने मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है, कैसे गेन करता है, रेडन। एटॉमिक नंबर लगा दो, मैजिक नंबर 2, अब 8 जोड़ो, फिर जोड़ो 8, अब जोड़ो 18 18 18 18, अब जोड़ो 32, आराम से लिख के 2 मिनट सुनाओ तो 17 18 ग्रुप्स। पीरियड टेबल को याद करना बहुत जरूरी है, याद कर लो, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी लिखना है। आज क्या तुमको मैं एक चीज सिखा दूंगा, 100 से ऊपर नाम कि दुनिया में कोई नया कोई भी अगर आ गया, 1000 एलिमेंट आएगा तब भी नाम लिख सकते हो उसका। लिख के 2 मिनट सुनाओ तो थोड़ा सा कहानी तो लिख रहा लिखो। तो दोनों काम कर, 2 लिख रहा लिखो, लिख लिया 2 मिनट सुनाओ तुरंत। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एटॉमिक नंबर के साथ याद कर जाओ, तो दोनों का काम हो जाएगा। जो लिख रहा है इसको लिख लो, जो याद कर लिया याद करो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एट ए टाइम, जल्दी लिखो, दोनों काम हो जाएगा, जल्दी लिखो, दोनों काम हो जाएगा। इसे चाह रहे कि जो लिख लिया उसका दिमाग चले, नहीं जल्दी पढ़ाएंगे तुरंत आना है। अब तुमको एक कंसेप्चुअल चीज बता रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड होता है किसी एटम के अंदर। इसका कन्फिगरेशन क्यों लिखे, इसी को देख के कन्फिगरेशन, ये नोबल गैस है, नोबल इस कन्फिगरेशन को कहते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मिनट सेकंड में देखता हूं, चलो देखो
तो मैंने रोक दिया अपने आप को, पहले और सेकंड देख के चलता था। लिख रहा कोई रेंज नहीं देते हैं, कुछ और लिखना आगे, दिमाग का रुकना नहीं, लिखो वाई लिखो, जो लिख दिया तो याद हो गया ना। ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एडिटाइन। एटॉमिक नंबर ऊपर वाले का 9, मेरा देखिए बोल 9 17, उसके बाद 18 जोड़ना है 35, उसके बाद 53, उसके बाद 85 32 जोड़ना है। और इस ग्रुप का नाम हीलियम, नोबल गैस, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन। तो जो लिख रहा अब चलते आगे का। तो अब तक कहानी लिखा था मैंने, तो कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स है, कुछ ट्रेंड चल रहे हैं। तुमको बताया था मैंने, जो आया था कि जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो एटम का साइज बड़ा हो जाता है। अब बड़ा क्यों हो गया? तुम कंपेयर को, मतलब फॉर एग्जांपल लिथियम और सोडियम उठा लो, जो बताया था मैंने, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो क्या लिखेंगे 2 और 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 1 1। सोडियम में 3 ऑर्बिट आ रहा है, लिथियम में 2 ऑर्बिट। जब ऑर्बिट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, याद है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। अब एक कहानी है कि अगर तुम 10th क्लास पढ़ के NaCl का बनना, तो तुमने क्या पढ़ा है कि Na+1 चार्ज लेता है, Cl-1। अब तो पता है Na डायरेक्ट +1 नहीं लेता है, Na को पहले हीट करो तब जाके इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब लिखना है इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड होगा। दुनिया में कोई ऑर्बिट में जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है, उसके लिए एनर्जी देना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर कुछ नाम है, जैसे उसे दिखाया था ऐसे एनर्जी क्लास 12 में, ये भी क्लास 12 में है। हो जाएगा कुछ कहानी लिखने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वर्ड है जो तुमको काम देगा। इस वर्ड का मतलब एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी। इस वर्ड का मतलब है ना, अब सोचो कोई एटम है, मतलब क्लोरीन है 2 8 7 पे, क्लोरीन में अलग से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। देखो तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो पहली बात वहां एनर्जी क्यों लगेगा? पहली बात इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तुम अलग से एक नया इलेक्ट्रॉन लाओगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में पल्सन होगा। देखो न्यूक्लियस तो खींचेगा, न्यूक्लियस का काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना, लेकिन बाहर वाला ऑर्बिट रिपेल नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है कितने आसानी से किसी भी एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते, ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हो जाए कुछ कहानी लिखना है, लिख लेना, चलो ठीक है चलेगा। चलो कहां थोड़ा लिखो, को बता दें क्या जरूरत पड़ेगा। ये होता है एंथैल्पी मतलब एनर्जी कितना चाहिए, बहुत थोड़ा लिखो, अथवा देर बाद तुमको रोकेंगे कुछ चीज बताने के लिए कि पीरियोडिक टेबल में क्यों बदलता है। लिखो एनर्जी कितना चाहिए किसी भी मेटल, किसी भी नॉन मेटल ने कुछ लिखो, हर बार रोकना है। रोकेंगे तब जब इसका रीजन बनाएंगे, रोकेंगे तो रीजन। अभी जो कहा गया अपना इलेक्ट्रॉन ऐड करने का एनर्जी है, बोलिए बिल्कुल लिखते जाओ, हर बार रोकेंगे देखो बताएंगे तो। नॉन मेटल, और इसके बारे में कुछ कहानी जो लिख दे रहे हैं बताते हैं क्यों है। दुनिया में जितना अच्छा नॉन मेटल है उसके लिए इतना लेस नेगेटिव होता है, ये मोर नेगेटिव होता है। इट इज मोर नेगेटिव फॉर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। बहुत आराम से लिखते जाते हैं, सबका मीनिंग बता रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, रीजन क्या बन रहा है मेरे पास ऐसा लिखने का। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में आएंगे टॉप टू बॉटम आएंगे तो याद रखना एक वर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता जा रहा है, इट बिकम्स मोर पॉजिटिव। बहुत पर्टिकुलर तुमको पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस बता रहा है, क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो उससे उल्टा है ये। तो लग रहा है पॉजिटिव है नीचे बढ़ रहा है घट रहा है, तुमको रीजन बताना है, बस लिख कर बताते हैं पहले। ये ज्यादा हो जाता है पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये बेचारा
हो जाता है मोर नेगेटिव, बस लिख के बैठ जाना। और एक एक्सेप्शन है, सबसे सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए था फ्लोरीन का, नहीं हुआ, क्लोरीन का हो गया। उसका एक जवाब है जो दे सकते हैं, तो वो मैंने केमिस्ट्री में रिएक्शन और एक्सेप्शन लेके चला आता है। बहुत वो नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है, ऊपर वाले का सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे लास्ट में फ्लोरीन, लेकिन उसका नहीं होता है। ये एक्सेप्शन जो है बताते हैं क्यों है। याद रखना, क्लोरीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है नेगेटिव। और इतना लिख के बस बैठ के बताते हैं एंथैल्पी देन फ्लोरीन। क्यों ऐसा हो गया? सबसे ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, लेकिन फ्लोरीन का नहीं हुआ, क्लोरीन का हो गया। ये एक्सेप्शन है किताब में, बताते हैं रीजन, बस लिख के बैठो आप, कुछ देर रोकेंगे कहीं पे, कहीं जाके। जहां रोकना पड़ेगा वहां तुम्हारा कंसंट्रेशन यूज करेंगे। अब वहां तुमको बताना है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। सेम कहानी यहाँ पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। वो क्यों होता है सब बताते हैं। तो बताया था किसी को मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना दिक्कत हो रहा था। सेम तरह से याद रखना, हायर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इसको रीजन बताते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। कितना हुआ था? अच्छा लीजिए 300 ले लेते हैं। कितना रहेगा? 300 रहेगा ना? ठीक। याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन हायर इलेक्ट्रॉन गेन इक्वालिटी ये बन जाता है मोर पॉजिटिव। ये सब क्या लिख रहे हैं, रीजन बताते हैं नील बोर के डायग्राम से, बस लिख के बस बैठ जाना पड़े हो। रीजन बताना है तुम्हें, ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्या कारण है, तो कुछ लिख दिया है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन इक्वालिटी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन गेन इक्वालिटी ये हो जाता है मोर नेगेटिव, ये मोर नेगेटिव हो जाता है। वो इतना लिख के बस थोड़ा और लिख के रुक जाना बस। अब आते हैं रीजन की तरफ, ऐसा क्यों लिख रहा है सारा कहानी। तो रटना थोड़ी सब चीजों को समझना होगा। जब न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है तब भी नेगेटिव हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन इक्वालिटी उस केस में भी यह हो जाता है मोर नेगेटिव। अब ज्यादा कहानी लिखना है और लिख के बैठ जाओ। ये तुमको याद करने को नहीं देखता है, पहले तुम उसका रीजन समझना भाई, क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है। और लिख लो, तुमको उसका रीजन बताते हैं। तो चीजों को समझोगे तब याद करना, बिना समझे मत याद करो, नुकसान कर लेगा, तो बस रट गए, पता ही नहीं क्या याद कर रहे हो। आराम से लिख लो, तुमको बताते हैं नील बोर के डायग्राम, ताकि हो क्या रहा है, क्या नेगेटिव पॉजिटिव है।
इतना तो पता है ना, निगेटिव ज्यादा होता है पॉजिटिव ज्यादा होता है? निगेटिव -1 बड़ा है कि +1? कितना पता है? हो गया काम। तो बात वही है। देखो अब क्यों निगेटिव पॉजिटिव क्या लिखे, देखो ये क्यों लिखे है ना, किताब में यही लिखता है, किताब का स्टाइल है। देखो निगेटिव पॉजिटिव सेंस ये है कि अब तुमको बताते हैं नील बोर एक डायग्राम बना के जो चीजों को समझा देगा। नील बोर ऐसे रटोगे और ये सेम चीज क्लास तुम्हारा सीधा कोई आइटम उठा लो नील बोर का, कोई सा भी, कोई भी आइटम उठा लो, मान लो फ्लोरीन है। अब होने क्या वाला है ना, मान लो आओगे किसी एलिमेंट को कंपेयर करोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करो। देखो तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, जब इधर जाओगे, देखो अब एक चीज याद करो, एक चीज को बताया था मैंने, इधर जाके साइज छोटा हो रहा है। देखो तो छोटा साइज होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड करना है, तो जितना छोटा होगा एटम न्यूक्लियस उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। देखो तो एटम बहुत बड़ा हो गया, अगर एटम हो गया बड़ा, बड़े एटम में एक दिक्कत है कि न्यूक्लियस से आउटर ऑर्बिट बहुत दूर है, क्योंकि अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है तो न्यूक्लियस का काम उसको खींचना। देखो एक रीजन तो ये बन रहा है, जब इधर जाओगे तो एटम छोटा है, छोटा है तो न्यूक्लियस जल्दी खींच लेगा। अब सुनो, न्यूक्लियस जल्दी खींचा तो इस किताब में सेंस क्या दिया बनाने वाले इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी को, बोला है इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी का एनर्जी क्या लगना चाहिए, कम। देखो तो अब तुम्हारा कम एनर्जी में काम चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मेन काम तो न्यूक्लियस कर दे रहा है ना। तुम बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, न्यूक्लियस तुम्हारे हेल्प कर रहा है, न्यूक्लियस पहले से लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है। अब किताब ये कह रहा है अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा तो वैल्यू निगेटिव होना है। वो कुछ बात समझ पाए? बात ये कह रहा है कि लिख खाली पूछ जाता है, ऐसा लिख रहा वापस ला, चलो खाली बोर्ड बताते हैं, खाली बोर्ड चाहिए। सुनो होने वाला है ये, दो आइटम उठा लो, मान लो कि कोई फ्लोरीन क्लोरीन का एक्सेप्शन है, मान लो कोई भी आइटम उठा लो, किसी के पास है 2 5 2 8 5, ऐसा दो एलिमेंट लो, मान लो ऐसा कुछ भी 2 7 2 8 7। अब सोचो तो अब दो आइटम को कंपेयर करो, नॉर्मल ट्रेंड क्या करता है, जिसमें एटम होगा छोटा, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मतलब न्यूक्लियस का काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो क्या होगा, अब तुम्हारा एनर्जी लगेगा कम। किताब कहता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एनर्जी लगने वाला है कम। अब कम को किताब ने ऐसे नहीं बोला डिक्रीज, किताब कहता है लेस, मतलब मोर निगेटिव। किताब में क्या लिखा है, जहां लिखा है मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, समझ जाना वह एनर्जी कम लगता है। अब ऊपर से नीचे, ऊपर से जब नीचे आओगे, तो ऊपर से नीचे आओगे तुम घूमते फिरते बहुत नीचे आ गए, बहुत ज्यादा नीचे आ गए, नीचे आओगे एटम बड़ा हो जाएगा, एटम बड़ा हो तो क्या न्यूक्लियस का फोर्स इस पे कम लगेगा। अब तो अलग से तुमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तुम्हारा एनर्जी ज्यादा लगेगा ना। किताब ने ज्यादा की जगह बोला है उसको मोर पॉजिटिव बोल दो। पॉजिटिव निगेटिव समझ पाए, पॉजिटिव इन द सेंस क्या, जब ऊपर से नीचे आओगे एटम बड़ा होगा, एटम बड़ा होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी में समझना क्या कि जिसका जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी वो उतना अच्छा नॉन मेटल। ये बात समझ गए? अब एक्सेप्शन बात करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन में क्यों हो गया, सबसे नेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, लेकिन उसका नहीं हुआ, तो बताते हैं क्यों। देखो तो फ्लोरीन क्लोरीन सोचो, फ्लोरीन है 2 7 पे, ये 2 8 7, और दुनिया में सबसे छोटा एटम किसका है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन बहुत ज्यादा ही छोटा है, अगर इतना ज्यादा छोटा एटम है और बाहर में है तुम्हारे पास 5 7 इलेक्ट्रॉन्स, तुम बाहर से इलेक्ट्रॉन ला दिया है, तो दिक्कत क्या, इतना छोटा हो गया वो आदमी फ्लोरीन कि जब तुम बाहर से इलेक्ट्रॉन लाए ना, इलेक्ट्रॉन को लाने के टाइम बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल मार देता है। और किसी और केस में क्यों नहीं बना, किसी और केस में फायदा ये है ना कि एटम थोड़ा तो बड़ा है, फ्लोरीन का रीजन सिर्फ एक है,
याद रखना फ्लोरीन जरूरत से ज्यादा छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि उल्टा उसमें रिपल्सन हो जाता है थोड़ा थोड़ा। इसलिए अगर पूछे कि पूरे प्रयोग में सबसे ज्यादा कोई निगेटिव एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन गेन इनक्वालिटी से, वो है क्लोरीन। ये तो कुछ बात समझ गए। ये लिख देते हैं कहानी, कहानी याद कर लेना कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब ज्यादा है इसके पास मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इनक्वालिटी है। तो खबराना को धीरे से सीख जाओ भाई, तो और देते हैं खुद से रीड करें तब तो सुनोगे। ये कहानी लिख लो बस, अथवा 2 मिनट देते हैं रीड करो। क्लोरीन के पास ज्यादा है देन फ्लोरीन, रीजन सिर्फ है फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, फ्लोरीन बेचारा सबसे छोटा है। फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। वो इतना लिख के 60 सेकंड सोचो तो कहानी को, रटना कुछ मत। इलेक्ट्रॉन गेन इनक्वालिटी नाम का एक चीज है जो इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएगा। दुनिया में जितना नेगेटिव एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन गेन इनक्वालिटी उतना नेगेटिव होता जा रहा है। और जिसका मतलब मेटल का पूछेगा, मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन इनक्वालिटी क्या होगा? पूरा पॉजिटिव, क्योंकि मेटल पॉजिटिव सेंस क्या होगा कि मेटल कभी दुनिया में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करवाएगा। ये सबसे अच्छा मेटल है सीजियम, तो सीजियम का इलेक्ट्रॉन गेन इनक्वालिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कभी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता है। लिख के तो सोचो कहानी, तो रटना कुछ नहीं, तो सोचो समझ पाए नेगेटिव पॉजिटिव का कहानी। जितना नेगेटिव उतना अच्छा नॉन मेटल, और जितना पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन गेन इनक्वालिटी मतलब नॉन मेटल की तरह बन गया मेटल। बोल लिख के बस 60 सेकंड सोचो तो कहानी बस लिखिए ना, टाइम बस रीड कर सुना थोड़ा सा, रटना तो समझ लो थोड़ा सा। चाहे तुम्हारा पॉज लेके दिमाग यूज करना, ये भी तो हो सकता है तुमने लिख लिया। गलत सेंस मत लगाना कि नेगेटिव है उधर डिक्रीज इंक्रीज वाला, बस नेगेटिव पॉजिटिव बोला किताब में, बस बोला कि लेफ्ट टू राइट मोर नेगेटिव, टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव या मोर। 60 सेकंड से देख लो बस, कुछ मत करो। 60 सेकंड देख के ऐसे ही थोड़ा दिमाग से सुना दो, बस कुछ मत करो, इतना ही करो ना। और थोड़ा सी करो ना, वैसे तुम कभी न्यूमेरिकल बनाओ, तुम दिमाग सेट कर लो थोड़ा सा, रटना कुछ नहीं।